हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। और इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के एडवांस्ड ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। ये है ट्यूटोरियल लेसन नंबर 5 और वीडियो पार्ट नंबर 2। इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के 3 ऑप्शंस जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर है न्यू रूल, उसके बाद है क्लियर रूल्स और एक है मैनेज रूल्स। इनको हम अलग अलग तरीके से टेबल्स पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स आपको शो करूंगा ताकि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ये एडवांस्ड ऑप्शंस फॉर्मूलाज के साथ सही तरीके से समझ में आ जाएं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये एक्सेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके ऑफिस में या फिर स्टडी में या कहीं पर भी बहुत ही काम आ सकती है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर अलग अलग सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाकर और वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हमारे होम टैब में यहाँ पर होते हैं और इसमें जो स्टार्टिंग के ये वाले ऑप्शन है ये मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के वीडियो पार्ट नंबर 1 में। और इन सभी ऑप्शंस को सीखने के लिए आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। और इस वीडियो में हम न्यू रूल, क्लियर रूल्स और मैनेज रूल्स वाले ऑप्शन सीखेंगे। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के एडवांस ऑप्शन सीखने के लिए हम यूज़ करते हैं और टेबल में या फिर आपके एक्सेल के काम में ये बहुत ही यूज़फुल है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए ताकि आपसे कोई पॉइंट या कोई फॉर्मूला मिस ना हो। और ये जो ऑप्शन आपके ऊपर यहाँ पर दिए हुए हैं ये ऑप्शन, इन ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शन हमारे न्यू रूल में भी दिए हुए हैं। जैसे कि जब आप न्यू रूल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में जो ये स्टार्टिंग के 5 अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़ या सेल दैट कंटेन्स या फिर टॉप बॉटम रैंक्ड वैल्यूज़ या फिर अबोव एवरेज, बिलो एवरेज या फिर यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो ये सारे ऑप्शन जो ये 5 पहले ऑप्शन दे रखे हैं ये आपके यहाँ पर सेम है, यहाँ पर दे रखे हैं ये वाले ऑप्शंस, बॉटम या फिर एवरेज वाले ऑप्शंस जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो इस न्यू रूल वाले में हम कौन सा ऑप्शन सीखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। और इसके अंदर यहाँ पर हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे और उस फॉर्मूले के हिसाब से हम फॉर्मेटिंग करेंगे अपनी टेबल के सेल्स की या रो की। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। आपको पहला तरीका समझाने के लिए जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एडवांस ऑप्शन है उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कोई टेबल है और आप चाहते हैं कि ऊपर एक लिस्ट बन जाए, इस तरह की लिस्ट, और उसमें ये स्टूडेंट के नाम यहाँ पर दिखाए और आप जिस भी स्टूडेंट के नाम पर क्लिक करें तो वो स्टूडेंट का नाम जो है वो पूरी रो हाईलाइट हो जाए। अगर आप अपनी टेबल में ऐसा करना चाहते हैं, इस तरह का ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम सिंपल टेबल पर इस तरह का जो सिलेक्शन वाला प्रोसीजर है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक ये टेबल है और इस पर आप वो तरीका अप्लाई करना चाहते हैं जो भी आपको मैंने फिलहाल दिखाया था कि लिस्ट में से कोई भी नाम सेलेक्ट करें तो हमारी वो पूरी एंटायर रो जो है टेबल में सिलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे सीरियल नंबर वाले सेल पे क्लिक करके और फिर उस पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंटायर रो। तो इससे क्या होगा, आपकी एक ऊपर रो इंसर्ट हो जाएगी। इसको आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से अप्लाई करने के लिए आपको कीबोर्ड में अल्टर बटन दबाए रखना पड़ेगा और फिर IR दबाना पड़ेगा। तो Alt IR दबाने से आपके पास एक रो इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर कोई भी टाइटल लिख सकते हैं। जैसे मैंने B और C वाले सेल को मर्ज एंड सेंटर कर दिया यहाँ से ताकि मैं यहाँ पर लिख सकूँ सेलेक्ट नेम। उसके बाद साइड में आपको इन सभी नेम्स की लिस्ट बनाने के लिए एक यहाँ पर बटन बनाना है, यानी कि एक लिस्ट सेलेक्ट करने के लिए टूल तैयार करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे,
उसके लिए हम इस सेल पर क्लिक करके डेटा वाले मेन्यू में जाएंगे और फिर यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर अलाउ वाला ऑप्शन है, इसके अंदर हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट और सोर्स वाले इस बॉक्स पे क्लिक करके और हम उन नेम्स को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हम नाम लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। तो डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन में आपको लिस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर उस रेंज को सिलेक्ट करना है, उस नेम्स को सिलेक्ट करना है जो आप लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं और उसके बाद सिंपली बस ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स आ जाएगा और साइड में एक बटन आ जाएगा जिससे आप क्लिक करेंगे तो आपके वो नाम सभी यहाँ पर दिखाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करके और देखना चाहते हैं कि वो कौन सी रो है जिसके अंदर ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको पूरी टेबल को ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे होम टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में। तो जब आप न्यू रूल पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें ऑप्शन में क्लिक करना है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है क्योंकि आप जो भी यहाँ इस लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पर सर्च करना है। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू और यहाँ से नेम वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जो टाइटल है और उसके बाद हम लगाएंगे कि अगर ये इनमें से कोई नाम इक्वल टू जो लिस्ट में नाम है उसके इक्वल हो जाता है तो ये क्या फॉर्मेटिंग करे। तो हम उसके लिए फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप, या फिर अलग से दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कोई बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं। तो फिल में मैंने जैसे येलो कलर सेलेक्ट कर लिया और फॉन्ट में मैंने यहाँ से डार्क ये कलर कर दिया और बोल्ड कर दिया इसको और फिर मैंने कर दिया ओके। अब इसमें मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रिकी पार्ट बता रहा हूँ कि अगर आप इसको फॉर्मूले को ऐसे लगा देंगे और फिर ओके करेंगे तो उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करने से आपको कोई भी नेम हाईलाइट करके नहीं दिखाएगा। तो जब आप कोई फॉर्मूला गलत लगा देते हैं यहाँ पर और उसको आपने बाद में एडिट करना है, उसके लिए आप यहाँ पर मैनेज रूल्स में क्लिक करते हैं। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर उस फॉर्मूले को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने जानबूझकर इसमें मिस्टेक की है ताकि अब मैं आपको फॉर्मूला एडिट करके बता सकूँ, तो उसके लिए आप जाएंगे मैनेज रूल्स में और फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट करेंगे दिस वर्कशीट। तो आपके पास जो आपने फॉर्मूला लगाया होगा उसके जो भी स्टाइल होंगे वो यहाँ पर लिख के आ जाएंगे। तो आपने जिस फॉर्मूले को चेंज करना है, क्योंकि हमने ये वाला कलर दिया था, स्टाइल चेंज किया था, तो इस पर क्लिक करके आपको एडिट रूल पे क्लिक करना है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं किसी रूल को, जैसे ये 2 बार आ गया, तो इस रूल को मैं क्लिक करके डिलीट रूल कर दूंगा तो ये रूल खत्म हो जाएगा। तो अगर आप उस फॉर्मूले में चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप उस फॉर्मूले में यहाँ पे क्लिक करके और एडिट रूल में क्लिक करेंगे। एडिट रूल में क्लिक करने के बाद आपके पास सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद अब मैं जो आपको ऑप्शन बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपने याद रखना है। ये एंटायर एक्सेल में कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मैंने ये वाली रेंज सेलेक्ट की है ये है B3 और इसमें यहाँ पर डॉलर के सिंबल लगे हुए हैं। डॉलर का सिंबल जब भी लगता है तो इसका मतलब है कि वो रो और कॉलम फिक्स है, यानी कि यहाँ से मैं अगर कोई भी नाम सेलेक्ट करूँगा वो सिर्फ इसमें सर्च करेगा, बट पूरी एंटायर रो को हाईलाइट नहीं करेगा। तो पूरी एंटायर रो को हाईलाइट करने के लिए मुझे यहाँ पर ये डॉलर वाला सिंबल हटाना पड़ेगा। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि पूरी रो हाईलाइट हो जाए, तो मुझे रो को फिक्स नहीं करना। तो रो को अनफिक्स यानी कि अनलॉक करने के लिए मैं रो के आगे से डॉलर का सिंबल हटा दूंगा कीबोर्ड में बैक स्पेस बटन दबाकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अब आ गया है $B और 3। इसका मतलब है कि ये नेम जो है, जो ऊपर से हम लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे, वो आपका इस पूरे कॉलम में, बी वाले कॉलम में सर्च करेगा और जो भी मैच हो जाएगा उसकी पूरी एंटायर रो को ये क्या करेगा, हाईलाइट करेगा इस फॉर्मेटिंग में। अगर आप फॉर्मेटिंग भी चेंज करना चाहते हैं, बाद में आपको लगता है कि आपने कोई कलर या कुछ चेंज करना है, तो आप फॉर्मेट में जाकर यहीं से दोबारा चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसका कलर, फ़ॉन्ट का कलर वाइट कर दिया, लेकिन फिल कलर कर दिया मैंने ब्लू और फिर मैंने कर दिया ओके। तो अब हमारा जो हाईलाइट कलर आएगा वो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर जो मैंने डॉलर का सिंबल हटाया है, इसको आप कीबोर्ड में भी अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड में जब आप F4 का बटन दबाएंगे
तो जहाँ पे आपने ये इसमें क्लिक किया हुआ है सेल के एड्रेस में, F4 बटन दबाने से दोनों में से डॉलर का सिंबल हट जाएगा। दोबारा F4 अगर कीबोर्ड में आप प्रेस करेंगे तो दोनों का डॉलर का सिंबल आ जाएगा। फिर आप F4 प्रेस करेंगे तो B का डॉलर का सिंबल हट गया, और फिर आप F4 करेंगे तो अब जो ये 3 लिखा हुआ था इसके आगे से जो डॉलर का सिंबल है वो हट गया है। तो इस तरीके से आप कीबोर्ड में F4 दबाकर 4 अलग अलग तरीकों से डॉलर का सिंबल हटा और लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब इसमें फॉर्मूला लिख दिया कि इक्वल टू जो हमारा B3 वाला ये नेम वाला सेल है इसमें पूरे कॉलम में सर्च करें, बट रो को हाईलाइट करें, क्योंकि रो में यहाँ पर हमने डॉलर का सिंबल हटा दिया है, इसलिए हमारा जो पूरी रो है वो हाईलाइट होगी। और इक्वल टू ये किसके कंपेयर में चेक करेगा, D1 के, यानी कि D1 के अंदर जो भी नाम होगा उसके साथ इसको कंपेयर करेगा। और फॉर्मेटिंग क्या करेगा, फॉर्मेटिंग जो हमने यहाँ फॉर्मेट से सेट की हुई है, जैसे ब्लू कलर का बैकग्राउंड और वाइट कलर का टेक्स्ट, और फिर हम इसको कर देंगे ओके। और फिर यहाँ से हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने एडिट रूल में क्लिक किया था, तो अप्लाई और फिर ओके। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अभी ऊपर संदीप का रिकॉर्ड सिलेक्ट है, तो आपको संदीप का रिकॉर्ड हाईलाइट करके दिखा रहा है। और अगर आप सुनील पे क्लिक करेंगे सुनील का रिकॉर्ड हाईलाइट हो जाएगा, राजेश पे क्लिक करेंगे तो राजेश पे। तो आप किसी भी नाम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस लिस्ट में से, तो वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपकी उस टेबल में हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल का एडवांस तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी टेबल पर। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए या फिर उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल का कैसे यूज करेंगे। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगर आपके पास टेबल में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें स्टूडेंट के जो नेम है उनके आगे कुछ लिखा हुआ है, सेक्शन या फिर रोल नंबर या कुछ भी, और उनको आप सर्च करना चाहते हैं, या फिर उनकी कोई कैटेगरी है, या फिर किसी एम्प्लॉय के नाम के आगे उसका डिपार्टमेंट का नाम लिखा होता है, और उनमें से आपको सिलेक्ट करके देखना है अलग अलग। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये बटन बनाया हुआ है लिस्ट का, जिसमें आप अगर सेक्शन ए सिलेक्ट करेंगे तो सेक्शन ए वाले स्टूडेंट हाईलाइट कर देगा वहाँ पर टेबल में, और अगर सेक्शन बी पे क्लिक करेंगे तो सेक्शन बी वाले नेम सारे हाईलाइट कर देगा। पिछले एग्जाम्पल में तो सिंपल था कि जो नाम यहाँ पर हमने लिखा हुआ था उसको ही मैच करके और रो को हाईलाइट कर रहा था, जो कि सिंपल था। लेकिन अगर आप किसी टेक्स्ट में जो मिक्स होता है, यानी कि जैसे रमेश के आगे ये सेक्शन 1 लिखा हुआ ब्रैकेट में, और इसको अगर आप सर्च करना चाहते हैं तब आपको डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे, जो कि मैं आपको इस एग्जांपल में बता रहा हूं कि आप कैसे परफॉर्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इस तरह का तरीका कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी टेबल पर। वैसे तो मैं आपको ये वाला तरीका जो सिलेक्ट करने का है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में जाकर और आपको फॉर्मूला टाइप करके और सिखा दूंगा, बट आपको वो फॉर्मूला समझाने के लिए मुझे उस फॉर्मूले को सेपरेट यहाँ पर करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपको वो फॉर्मूला आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं हम उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए एक लिस्ट बना लेंगे। तो क्योंकि ये हमारे जो नाम है सेक्शन ए सेक्शन बी ये स्टूडेंट के नेम के साथ इकट्ठे ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पर वो रेंज सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें मैनुअल टाइप करना पड़ेगा लिस्ट की आइटम्स को। उसके लिए हम इस बॉक्स पे क्लिक करके और डेटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, और यहाँ पर आपको जो वहाँ पर सेक्शन ए और बी जैसे भी लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपको कोमा लगाकर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर कीबोर्ड से टाइप कर दिया सेक्शन ए कोमा और उसके बाद सेक्शन स्पेस बी। अगर वहाँ पर सेक्शन ए के बीच में स्पेस है तो यहाँ पर भी आपको सेम वैसे का वैसा लिखना है, और दोनों आइटम्स में कोमा लगा देंगे ताकि ये अलग अलग लिस्ट में सेट हो जाए। तो यहाँ से आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने दोनों जो सेक्शन है उनके नाम लिखने हैं। अगर 3 सेक्शन होते हैं तो यहाँ पर फिर कोमा लगाकर फिर आप आगे सेक्शन 3 या सेक्शन सी कुछ भी लिख सकते थे। तो अभी हमारे पास 2 ही सेक्शन हमने सर्च करने हैं, तो इसलिए मैंने लिस्ट में 2 सेक्शन टाइप कर दिए और फिर कर दिया ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बटन आ गया है जैसे पहले एग्जाम्पल में था।
यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सेक्शन ए को सिलेक्ट करूँ तो मैं सेक्शन ए वाले सारे स्टूडेंट हाईलाइट हो जाएं, और सेक्शन बी पे क्लिक करूँ तो सेक्शन बी वाले स्टूडेंट सारे हाईलाइट हो जाएं। तो उसके लिए हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले मैं आपको जो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला लगाऊंगा तो उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो हमको ये सर्च करना है कि सेक्शन ए जो है वो किसी सेल में है या नहीं है। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू फाइंड ब्रैकेट शुरू। तो ये फॉर्मूले का सिंटैक्स आ जाता है नीचे। फाइंड टेक्स्ट वाला पहला आर्गूमेंट है इसके अंदर। तो फाइंड टेक्स्ट का मतलब होता है जो टेक्स्ट आपने फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है ये वाला, तो ये वाला सेल हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये वाला सेल फिक्स है, इसी के अंदर हमने लिस्ट बनाई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी सेल का एड्रेस आएगा, जैसे यहाँ पर G6 दिखा रहा है, तो इनके दोनों में ही डॉलर का सिंबल लगा होना चाहिए क्योंकि आपको सेक्शन ए जो है वो फिक्स रखना है, क्योंकि आप यहीं से ही सर्च करेंगे, ये कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा। तो सिर्फ आपको इस सेल में जो भी वैल्यू होगी वो सर्च करनी है। तो इसको आपको फिक्स करना है, यानी कि लॉक करना है। तो सेल के इस एड्रेस को G6 को लॉक करने के लिए आप या तो कीबोर्ड में सिंपली डॉलर का साइन टाइप कर सकते हैं। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो इसकी एक शॉर्टकट होती है, कीबोर्ड में F4 का जो फंक्शन बटन है वो प्रेस करेंगे आप। जब आप एक बार प्रेस करेंगे तो इनके दोनों के साइडों में इससे पहले जो है G से पहले और 6 से पहले डॉलर का साइन लग जाएगा। उसके बाद हमने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद ये नीचे आपसे सिंटेक्स में पूछ रहा है विद इन टेक्स्ट, यानी कि आपको किस टेक्स्ट में सर्च करना है। तो आपने सर्च करना है रमेश वाले टेक्स्ट में क्योंकि ये इसके आगे है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में नॉर्मली तो डॉलर लगा आता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे डॉलर लगा हुआ है तो आपको इनको डॉलर्स को हटाना है यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है। अब मैंने यहाँ B2 में, क्योंकि ये सेल हमारा B2 से हमने चेक करना है कि उसमें ये सर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। तो B2 को हमने डॉलर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि B2 फिक्स नहीं है, क्योंकि ये हमने पूरे यहाँ पर सेल में सभी सेल्स में सर्च करना है ताकि मैं इसको फॉर्मूला को नीचे खींचूं तो ये सभी सेल्स पर अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर B2 को लॉक नहीं करना या फिक्स नहीं करना, तो उसके लिए मैंने यहाँ से डॉलर वाले सिंबल हटा रखे हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर कर देंगे एंटर। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा। इसका नंबर का मतलब क्या है, नंबर का मतलब ये है कि आपका जो सेक्शन ए है वो किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कहाँ पर इसको फाइंड हुआ। तो जैसे आप देखेंगे रमेश में RAMESH, उसके बाद स्पेस, उसके बाद फिर ये ब्रैकेट और उसके बाद S जो है सेक्शन ए का 9th पोजीशन पर, 9th लेटर पर ये स्टार्ट हो रहा है। तो सेक्शन ए आपने यहाँ से सर्च किया और वो इस टेक्स्ट के अंदर 9th पोजीशन पे स्टार्ट हो रहा है, 9th लेटर पे स्टार्ट है, तो इसलिए यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला सभी सेल्स पर अप्लाई करने के लिए, जो ये हमने फाइंड वाला फॉर्मूला यहाँ लगाया था, इसके साइड में नीचे जो कॉर्नर पे पॉइंट है उसको क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो ये आपको बता देगा कि किस किस सेल में हमारा सेक्शन ए फाइंड हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके आगे नंबर लिखा हुआ है, लेकिन बी वाले सेक्शन के आगे एक एरर दिखा रहा है, यानी कि कोई नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि सेक्शन ए वहाँ पर फाइंड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर सेक्शन बी है। तो जिस जिस भी सेल में सेक्शन ए हमारा फाइंड होगा वहाँ पर ये नंबर आ जाएंगे। तो अब हमने ये तो पता कर लिया कि किस किस सेल में हमारा सेक्शन ए लिखा हुआ है, और अब हमको फॉर्मेटिंग उस सेल पर करनी है ताकि वो सेल हाईलाइट हो जिनमें नंबर है, और जिसमें एरर आ रहा है वो हमने हाईलाइट नहीं करना। जैसे ही आप मान लीजिए यहाँ से सेक्शन बी को सिलेक्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर बी है वहाँ पर नंबर आएगा। तो आई होप आपको ये फाइंड वाला फंक्शन जो है समझ में आ गया होगा। फाइंड क्या करता है, उस टेक्स्ट को इसमें सेल्स में सभी में सर्च करेगा, यानी कि फाइंड करेगा, और जिस सेल में वो फाइंड हो जाएगा वहाँ पर नंबर आ जाएगा। अब मुझे ये चेक करना है कि किस सेल में नंबर है। वैसे तो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे फॉर्मेटिंग करने के लिए भी ये पता लगाना है कि जिस सेल में नंबर है वो कौन सा सेल है। तो उसके लिए हम यहाँ पर अगले वाले सेल में एक फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इज नंबर ब्रैकेट शुरू। तो हम ये चेक करेंगे कि इस फाइंड वाले सेल से जो आया है कुछ भी वैल्यू या रिजल्ट, वो कोई नंबर है या नहीं है। तो मैंने इस सेल को क्लिक कर दिया, और जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्मली आपके पास यहाँ पर ये ऐसे डॉलर लगा आएगा, लेकिन आपने इसको डॉलर को हटाना है क्योंकि हमने C2 को जो ये सेल है इसको फिक्स नहीं रखना, ताकि हम फॉर्मूला को क्लिक करके और नीचे ड्रैग कर दें
और ये फॉर्मूला सभी पे अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया चेक करने के लिए कि इस सेल में नंबर है या नहीं है। तो मैंने इसको एंटर किया तो ये बता रहा है आपको रिजल्ट ट्रू। ट्रू का मतलब है कि इस सेल में नंबर है। और क्योंकि आपने इस फॉर्मूले में, जब आप इस फॉर्मूले पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ देखेंगे डॉलर का सिंबल नहीं लगाया, तो अब मैं इजीली इसके पॉइंट को खींच के नीचे ये फॉर्मूला सभी पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि जहाँ पर वैल्यू है वहाँ पर फॉल्स आंसर आ रहा है और जहाँ पर ट्रू है तो वहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है, यानी कि वहाँ पर सेक्शन ए इसने फाइंड किया है। तो ये तो था कि फाइंड और वो नंबर को चेक करना। अब हमें फॉर्मेटिंग उस पे लगानी है जिसमें हमारा नंबर ट्रू है। तो उसके लिए हम इन दोनों ही फॉर्मूलाज को मिक्स कर देंगे, यानी कि कंबाइन कर देंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इन दोनों फॉर्मूलाज को आप मिक्स कैसे करेंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको करना है इक्वल टू इज नंबर ब्रैकेट शुरू, और इसके अंदर हम फाइंड वाला तरीका लगाएंगे कि फाइंड से जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो नंबर है या नहीं है। तो इस नंबर वाले फॉर्मूले के अंदर हमने फाइंड वाला फॉर्मूला लगाना है। तो फाइंड में मैंने क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और इसके अंदर यहाँ पर मुझे फिक्स करना है इसको। तो यहाँ पर मैंने डॉलर लगा दिए, फिर उसके बाद कोमा, और किस में सर्च करना है, इसमें सर्च करना है। तो ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दी इसकी फाइंड वाले की, और ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दी इस नंबर की। तो फाइंड से कोई भी वैल्यू आएगी, चाहे वो एरर आए चाहे वो नंबर आए, इस नंबर उसको चेक करके और हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू देगा। तो जब हम इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर सेम यही वाला रिजल्ट आएगा, लेकिन हमने इसमें क्या कर दिया, इस फॉर्मूले में हमने C2 लिखा था, यानी कि ये वाला सेल, और जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है इसमें हमने C2 की बजाय वो फॉर्मूला ही लिख दिया। यानी कि अब जो इसका आंसर है, ये सारा जो भी हमारे रिजल्ट आया वो सेम आ रहा है। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रू फॉल्स निकाल लिया। तो ये मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला समझाने के लिए लिखा था, आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से ताकि वो हाईलाइट हो जाए जहाँ जहाँ पर ट्रू आ रहा है आंसर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैंने क्या किया, जो ये फॉर्मूला कंबाइन करके यहाँ पर लिखा है जिससे ट्रू फॉल्स का हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, इस फॉर्मूला को मैंने सेलेक्ट करके, यानी कि सबसे पहले हम इस फॉर्मूला पे डबल क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करेंगे और फिर कर लेंगे Ctrl+C से कॉपी। तो ये फॉर्मूला हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हम होम टैब में यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। तो हमने न्यू रूल किस पर अप्लाई करना है, हमने इस पूरे सेल्स पर अप्लाई करना है। तो इन सभी सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में गए और यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यहाँ पर हमने ये पेस्ट कर दिया फॉर्मूला। तो इसमें मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जो ये हमने फॉर्मूला पेस्ट किया है इसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, यानी कि वो चेक करेगा कि सेक्शन ए उसमें है या नहीं है, फाइंड हुआ है या नहीं हुआ। और वैसे ही आपका ये ऊपर दिखा रहा है फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर ये फॉर्मूला ट्रू होगा वहाँ पर आप जो भी फॉर्मेटिंग देंगे तो उस फॉर्मेटिंग से आपको सेल हाईलाइट करके दिखाएगा। तो उसके लिए मैंने फॉर्मेट में यहाँ पर फिल में ये येलो कलर फिल कर दिया बैकग्राउंड का, और फ़ॉन्ट का स्टाइल मैंने कलर कर दिया मैंने यहाँ से डार्क और बोल्ड कर दिया, और फिर ओके और फिर ओके। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो जहाँ जहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला ट्रू है वहाँ पे हमारा सेक्शन ए वाला जो सेल है वो हाईलाइट हो रहा है। तो इससे हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को रख सकते हैं, नहीं तो इस फॉर्मूले को डिलीट भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आपके हाईलाइट होंगे। क्योंकि ये फॉर्मूला जो मैंने 3 आपको यहाँ पर करके बताए थे, ये सिर्फ समझाने के लिए बताए थे कि न्यू रूल में आप फॉर्मूले को कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप इस बटन में से, लिस्ट में से सेक्शन बी को सिलेक्ट करेंगे तो सेक्शन बी वाले ही स्टूडेंट हाईलाइट होंगे, और सेक्शन ए पे क्लिक करेंगे तो सेक्शन ए वाले ही हाईलाइट होंगे। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट करके और किसी भी सेक्शन के स्टूडेंट को हाईलाइट करके और रिकॉर्ड में देख सकते हैं। आई होप आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको कोई पॉइंट या कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप करके और मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मैं आपको उसका जो क्वेरी का आंसर है या जो उसका सोल्यूशन है वो मैं आपको टाइप करके बता दूंगा।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ओल्ड स्टूडेंट की लिस्ट है और यहाँ पर न्यू स्टूडेंट की लिस्ट है, और ये ओल्ड स्टूडेंट जो है वो न्यू स्टूडेंट की लिस्ट में मिक्स है, यानी कि अलग अलग जगह पर लिखे हुए हैं नाम। तो हम चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं ये इसमें न्यू स्टूडेंट की लिस्ट में हाईलाइट हो जाएं। तो उसके लिए आप इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हम इसको जिसके ऊपर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम यहाँ से न्यू रूल पर जाएंगे। इसमें जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो अलग तरह का फॉर्मूला है, काउंट इफ का फॉर्मूला है। अगर उसका सिंटेक्स आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर इक्वल टू काउंट इफ लगाकर और ब्रैकेट शुरू करके देख सकते हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है दो आर्गुमेंट्स, एक तो पूछ रहा है रेंज और एक दूसरा क्राइटेरिया। तो इसको यहाँ से हमने देख लिया कि पहले हमको रेंज देनी है और उसके बाद हमने कंडीशन देनी है या फिर क्राइटेरिया देना है कि क्या उसने सर्च करना है या काउंट करना है। तो सबसे पहले हम इन सभी सेल्स की लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद न्यू रूल पर क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे हम यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ और फिर ब्रैकेट शुरू। अब रेंज में हमको क्या सर्च करना है वो हम सेलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ से इस सभी ओल्ड स्टूडेंट की लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद कोमा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपने ये जो सभी नेम है जो ओल्ड स्टूडेंट की लिस्ट वो यहाँ पर सभी सेल्स में कंपेयर करके काउंट करने हैं, यानी कि सर्च करने हैं। तो उसके लिए आपको ये पहले वाला सेल सेलेक्ट करना है कोमा देने के बाद, लेकिन यहाँ पर आपको डॉलर के साइन नहीं लगाने। तो डॉलर के साइन मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए। आप कीबोर्ड में F4 बटन दबाकर भी डॉलर के साइन हटा सकते हैं। तो डॉलर का साइन हटाने का मतलब यहाँ पर क्या है कि मैंने जो D2 वाला सेल का एड्रेस है उसको फिक्स नहीं रखा, ताकि ये सभी नेम जो है मेरे हर एक सेल में कंपेयर होके और काउंट होके सर्च हो सके। तो जब आप ये फॉर्मूला ऐसे लिख देंगे उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करनी है। फिर यहाँ पर जब ये जो ओल्ड स्टूडेंट वाले नेम है ये इसमें मैच हो जाएंगे यानी कि काउंट हो जाएंगे, तो उनकी वैल्यू 1 आ जाती है, यानी कि 0 से ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको लगानी है कंडीशन कि अगर ये काउंट करने से वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा आ जाती है तब फॉर्मेटिंग में हाईलाइट करके वो हमको दिखाए। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद आपको फॉर्मेट में यहाँ से फॉर्मेटिंग करनी है कि आप किस तरीके से उसको हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, किस फॉर्मेट में। तो आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसका मैरून कलर कर दिया है फ़ॉन्ट का, और फिल कलर में ये वाला कलर कर दिया है, और फिर कर दिया ओके, और फिर ओके। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो जो आपके ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो कहीं पर भी इस लिस्ट में होंगे तो वो सब जगह हाईलाइट हो जाएंगे। इस तरीके से आप पुरानी लिस्ट को न्यू लिस्ट में फिल्टर करके ये फॉर्मूला लगाकर काउंट इफ का और सर्च कर सकते हैं और उनको हाईलाइट कर सकते हैं। अब उसके बाद ये तो था हमारा, मैंने 3 एग्जांपल आपको बताए अलग अलग तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैनेज रूल में भी मैंने आपको बता दिया है कि मैनेज रूल्स पर क्लिक करके आप किसी भी रूल को एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो मैं इस रूल पर क्लिक करके एडिट रूल में जाऊंगा और फिर यहाँ से फॉर्मेट बटन पे क्लिक करके और उसकी कोई भी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है वो यहाँ से चेंज कर दूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ से इसका ये फॉर्मेट चेंज कर दिया और फिर ओके और फिर ओके। तो आप जब अप्लाई करेंगे इसको तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है। अगर आप किसी रूल को डिलीट करना चाहते हैं तो मैनेज रूल्स में ही यहाँ पर डिलीट रूल का ऑप्शन होता है, इसको हम क्लिक कर देंगे डिलीट रूल को तो ये डिलीट हो जाएगा। और न्यू रूल वही है जो आपका पहले न्यू रूल वाला बटन दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करके और डिलीट रूल कर रहा हूँ और फिर अप्लाई और फिर ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की थी वो हट गई है। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप मैनेज रूल्स में जाकर उस रूल पे क्लिक करके और डिलीट रूल कर सकते हैं, या फिर आप उसी एरिया को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल्स कर सकते हैं। इसमें क्लियर रूल में कई तरह के ऑप्शन हैं। तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, यानी कि जितना एरिया आपने सेल्स का सिलेक्ट किया हुआ है उसमें से क्लियर करना है रूल्स को, यानी कि उसको हटाना है। या फिर इस पूरी शीट में कहीं पे भी आपने अलग अलग जगह पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है तो सारी शीट में से ही उन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स को हटाना है। तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे
क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस टेबल, इसका मतलब क्या है, और क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस पायर्ड टेबल, ये दोनों ऑप्शन तब हाईलाइट होंगे जब आपने यहाँ पर कोई इंसर्ट में टेबल से टेबल बना रखी हो या फिर कोई पायर्ड टेबल बना रखी हो। तो उस पर अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी और आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं टेबल में से या फिर उस पायर्ड टेबल में से, तो आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अभी ये डिसेबल है क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी जो इंसर्ट वाली टेबल है वो नहीं बना रखी और ना ही पायर्ड टेबल बना रखी है। लेकिन अगर आपकी शीट में टेबल और पायर्ड टेबल बनी होगी तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। कहने का मतलब है ये है कि ये चारों जो हैं सिर्फ क्लियर रूल यानी कि रूल को हटाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अभी मैंने इसमें क्लिक कर दिया क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, क्योंकि मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया हुआ है। आप क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर न्यू रूल, क्लियर रूल्स और मैनेज रूल्स का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसमें क्लियर रूल्स कर रहा हूँ ताकि ये हमारी कंडीशन जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी वो क्लियर हो जाए और हमारा जो टेक्स्ट है टेबल का वो सिंपल हो जाए। तो इस तरीके से हम न्यू रूल, क्लियर रूल्स और मैनेज रूल्स वाले ऑप्शन अपनी टेबल पर एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले ऑप्शन सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।